अल्टीमेट गोल, जो हर इंसान का जो अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी पर्सन इज हैप्पीनेस। मतलब खुशी हर इंसान चाहता है, और किसी टारगेट को हम जब अचीव हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो अल्टीमेट देखा जाए तो सफलता ही, खुशी ही सफलता है। तो हम हर कोई, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति, हर इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। और डेफिनेटली आप लोग चाहते हैं, यदि ऐसा सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, हर टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए, ताकि मैं भी उसको देख सकूं कि वाकई में आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो साथियों, आप लोग लिखते रहे कमेंट में। तो हैप्पीनेस चाहते हैं ना सब लोग। तो देखिए, जीवन में दो प्रकार की हैप्पीनेस होती है। एक होता है पार्ट टाइम हैप्पीनेस, मतलब कुछ समय के लिए हैप्पीनेस, कुछ समय के लिए खुशी आती है। और पार्ट टाइम हैप्पीनेस को मैं हैप्पीनेस नहीं मानता हूँ, उसको मैं मानता हूँ प्लीजर। हैप्पीनेस मतलब भी खुशी होता है, प्लीजर मतलब भी खुशी होता है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है ना, भाव जो है अलग हो जाते हैं। प्लीजर मतलब कि कुछ काम किया, कुछ समय के लिए हमें मजा आया, खुशी आया, फिर वो खुशी चला जाता है, तो प्लीजर होता है। तो पार्ट टाइम काम करके हर इंसान को प्लीजर ही मिल सकता है, रियल हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है। और एक चीज मैंने देखा है कि फुल टाइम को यदि हैप्पीनेस, कुछ इंसान ही है जो कि इस दुनिया में फुल टाइम हैप्पीनेस अचीव कर पाते हैं, खुशी को पा सकते हैं। बाकी 95% जो लोग होते हैं ना, वो नहीं कर, हैप्पीनेस को नहीं पार्ट टाइम के रूप में ही पाते हैं। 95% पीपल वर्क फुल टाइम, काम तो फुल टाइम करते हैं, बट देयर हैप्पीनेस इज पार्ट टाइम। उनकी खुशी जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है, क्षणिक होती है। और 5% पीपल इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी खुशी, काम तो पार्ट टाइम ही करते हैं, काम तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से करते हैं, लेकिन उनके पास जो खुशी आती है, उनके पास जो अचीवमेंट आती है, उस अचीवमेंट से लाइफ टाइम या फुल टाइम उनको खुशियां नसीब होती है। तो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग पार्ट टाइम खुशी चाहते हैं या फुल टाइम चाहते हैं? प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप लोग। रणविजय जी, आप हमें बताएंगे कि कमेंट लोग कर रहे हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंगेज है हमारे साथ? यस सर, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर, फुल टाइम। यस सर। आवाज नहीं आ रही है? यस सर। हमारी आवाज आ रही है आप लोग तक? यस सर, आ रही है सर। हाँ, तो सब थोड़ा हाँ, क्योंकि मैं स्क्रीन पे हूँ, तो आप को जवाब देते रहिएगा कि लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, उसको बताते रहेंगे। फुल टाइम सारे लोग बोल रहे हैं सर। जितने भी साथी जो हैं फुल टाइम हैप्पीनेस चाहते हैं, यदि फुल टाइम हैप्पीनेस चाहते हैं आप, तो निश्चित तौर पे आपको फुल टाइम ही हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में ऊपर वाले ने, ईश्वर ने एक ऐसा, चलिए बहुत अच्छा। तो आपके जीवन में सारे साथियों को मैं बोलना चाहूंगा कि आपने फुल टाइम हैप्पीनेस पाने का जो टारगेट अचीव चुना है, ऑप्शन चुना है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में फुल टाइम हैप्पीनेस मिलेगी। इसके लिए आपके जीवन में एक ऐसा किया है, क्योंकि ये फुल टाइम हैप्पीनेस, इसलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारी किताबें आती है, मैंने इनको पढ़ा है। और इनकी किताब पढ़ने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आया कि इस दुनिया में 95% लोग जो होते हैं, वो पार्ट टाइम ही हैप्पीनेस, पार्ट टाइम ही खुशी पा पाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है काम ऐसा करते हैं, या तो एम्प्लॉय है या तो सिर्फ टाइम काम कर पाते हैं और लिमिटेड इनकम ही ले पाते हैं, जिसके पास में इनके पास जो खुशी होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन इस दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो, जिनके पास एक सिस्टम है, एक ऐसा बिजनेस ऑनर के, बिजनेस ऑनर होते हैं जो बिजनेस जो है सिस्टम करता है, एक सिस्टम बेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्ट उस बिजनेस मिल जाती है, और इनकम बहुत ह्यूज मात्रा में होती है, बहुत बड़ी इनकम हो पाती है। सर, किन्हीं का इस माइक यदि ओपन है ना, तो उनको बंद करवा दीजिए, थोड़ा माइक किन्हीं का बंद होगा, देख लीजिएगा रणविजय जी आप।
तो बी टाइप बिजनेस की मैं बात कर रहा था। तो बी टाइप बिजनेस मतलब क्या हुआ, जो एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है, जैसे कि ओयो रूम्स का नाम सुना है आपने, जोमेटो का नाम सुना है आपने, पेटीएम का नाम सुना है, फोन पे का नाम सुना है। ये भी क्या है, एक प्रकार का बिजनेस है जो कि सिस्टम बेस्ड है, डायरेक्ट इंगेजमेंट उसमें नहीं है, लेकिन ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चल रही है। तो जहां से रेवेन्यू बहुत बड़ी जनरेट होती है, और बड़ी रेवेन्यू होने के बाद वो लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास में क्या होती है, रियल हैप्पीनेस, रियल खुशी इनके पास में आती है। और हम लोग जिस सिस्टम में हैं, यहाँ पे भी हमें एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस करने का मौका दिया गया है। आरसीएम बिजनेस क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि काम करो 45 साल गधे की तरह और बाद बाकी जिंदगी जियो राजा की तरह। क्योंकि इन 5 साल में यदि आपने बेहतरीन तरीके से, पूरे कमिटमेंट के साथ, सही तरीके से एक अच्छे अपलाइन के मेंटर बना करके, कोच बना करके काम कर लिया, तो आपके शुरू हो जाएंगे। डायरेक्ट यदि उस बिजनेस में आप इन्वॉल्व नहीं भी रहते हैं तो भी आपके पास पैसे आने लगते हैं। और ये पैसा धीरे धीरे जैसे जैसे नेटवर्क का साइज बड़ा होगा, जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होगा, वैसे वैसे इनकम भी बड़ी होती रहेगी। तो आप उस लेवल से निकल करके फिर आने वाले समय में इन्वेस्टर बन सकते हैं, जब इनकम 5 लाख 10 लाख, जैसे आज हमारे गुरुदेव निंदो मिश्रा सर है जिनकी इनकम 7-8 लाख महीने की है। आपको क्या लगता है 7-8 लाख रुपए महीने खा नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट से भी एक अलग से इनकम आनी शुरू हो गई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आज वो सर है जो 5% लोगों में आ गए हैं, पंकज मिश्रा सर हैं जो 5% लोगों में आ गए हैं। और कहीं ना कहीं हम जितने भी साथी हैं, हम सारे साथियों का भी यही टारगेट है कि हम भी 95% से निकल करके 5% में आ जाए। ऐसा ही चाहते हैं, यस चाहते हैं, तब तो फिर नो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो जितने लोग चाहते हैं यस जरूर लिखें। और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3 बिल्ली दिख रही है आपको, 3 बिल्ली एक पेड़ पे बैठे हुए हैं। पेड़ पर बैठे हुए थे और नीचे एक बंदर, एक कुत्ता, सॉरी चूहा, नीचे में एक चूहा है जो दौड़ रहा था। अब ये तीनों बिल्ली जो है उस चूहे को देख रहे हैं और उस चूहे को अपना भोजन बनाना चाह रहे हैं। तो उनमें से 2 ने मन बना लिया कि आज इस चूहे को हम खाएंगे ही खाएंगे। तो आप सबसे मेरा ये सवाल है कि उस पेड़ की डाली पे कितने बिल्ली अभी प्रेजेंट में बैठे हुए हैं? जवाब देंगे आप लोग? मैं कमेंट थोड़ा रणविजय जी आप मुझे बताएंगे कि जवाब लोगों का कितना आ रहा है? रणविजय सर। यस सर देख रहा हूँ सर। लोग जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल था कि एक पेड़ पे एक डाली पे 3 बिल्लियां बैठी हुई है और 2 ने चूहे को खाने के लिए मन बना लिया। तो मेरा सवाल है कि अब पेड़ की डाली पे कितनी बिल्लियां हैं? बता सकते हैं कितनी बिल्लियां हैं? कुछ साथी बोल रहे होंगे 1 बचे हैं, 1 है, कुछ लोग 3 बोल रहे होंगे, कुछ लोग 2 बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो लोग जवाब दे रहे होंगे। एक्चुअली मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मोबाइल में स्क्रीन शेयर करते समय मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं रणविजय जी को से हेल्प ले रहा हूँ। सर लगता है मेरा आवाज जाने से कट रहा है क्या कुछ? नहीं कुछ नहीं कट रहा है, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। जी और एक भी नहीं सर। जी सर। 3 बिल्लियां, 2 ने मन बनाया है, कूदा नहीं है। चूहे को पकड़ने के लिए कूदा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी पेड़ पे 3 के 3 ही बच बैठे हुए हैं। तो आज हमारे साथ में जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, सारे साथी चाहते हैं कि हम लाइफ टाइम हैप्पीनेस मेरे को मिले, लाखों में हमारे पास भी इनकम आए। तो ये मन बना लिया है। तो सिर्फ मन बना लेने से क्या लगता है कि आपको, जो आपने मन बना लिया कि लाखों की इनकम मेरे को लेना है, हर जीवन की हर खुशियां पाना है, तो क्या लगता है सिर्फ मन बना लेने से मिलेगा क्या? डेफिनेटली दोस्त, सिर्फ मन बना लेने से नहीं मिलता है। उसके लिए एक्शन करना पड़ता है, उसके लिए आपको जंप लगाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। तो जितने भी साथी कूद चुके हैं, बहुत सारे साथी होंगे जो कूद चुके हैं इस एक्शन लेने के लिए, लेकिन कुछ साथी अभी तक नहीं कूदे होंगे। तो उनके लिए मैं बात करना चाहूंगा
कि जो साथी अभी तक नहीं कूदे हैं, मतलब क्या है कि उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शंका बचा हुआ है, क्योंकि वही साथी कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में नहीं लगे हैं, पागल बन करके नहीं लगे हैं, दीवानों की तरह काम करना शुरू नहीं किए हैं, जिनके मन में अभी भी कुछ न कुछ शंका बना हुआ है, डाउट बना हुआ है। और कहा जाता है दोस्त कि जब तक आप 100% डाउट फ्री नहीं होंगे, तब तक आप अपने जीवन में जो गोल बनाया है उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आरसीएम बिजनेस में मैंने जो देखा है कि अक्सर जो लोगों के मन में डाउट होते हैं, उनमें जो पहला डाउट मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर डाउट होता है। अब दोस्त ये मैं बताइए कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे आज भी भारत में, मतलब कहा जाए तो 90%, 80%, 90%, 95% लोग हैं जो कि विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया। उसके बाद जो देखा हूं, आपने भी देखा होगा या जो साथी जुड़े हुए हैं इससे, लगातार बहुत तेजी के साथ ये ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री की ताकत भारत सरकार ने देखा है, तभी गाइडलाइन भी जारी किया है। और इस देश के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने इसकी ताकत बताया, इसके बारे में बताया था, और इन्होंने इसकी गाइडलाइन जब जारी की थी। आज केपीएमजी और फिक्की जैसी संस्था बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भारत में बहुत बड़ा स्कोप है, और ये इंडस्ट्री 2025 तक लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। और ये 2016 से लेकर 2020 तक का डाटा भी आ चुका है, फिक्की का, केपीएमजी का और WFDSA का। तो उस डाटा के अनुसार बताया जा रहा है कि बहुत तेज गति से ये ग्रो कर रहा है। लगभग 2019 में ये 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी थी। तो भारत में बहुत बड़ी इसकी संभावना है। तो इस इंडस्ट्री के ऊपर यदि आपको शंका है तो आप गूगल पे जाइए, फिक्की की रिपोर्ट देखिए, केपीएमजी की रिपोर्ट देखिए, वर्ल्ड फेडरेशन जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है उसकी रिपोर्ट देखें। इस दुनिया के जो बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से रिसर्च कर लीजिए, और रिसर्च करके इस डाउट को जितना जल्दी हो सके आप क्लियर हो लें। क्योंकि जब तक आप इस डाउट में रहेंगे, तो कहा जाता है कि गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता, और इंसान के जीवन में जहां जहां शंकाएं होती है वहां वहां कामयाबी नहीं होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर जिनके मन में शंका है तो इसको दूर कर लें। दूसरी शंका होती है अपनी कंपनी के ऊपर। अब जैसे कंपनी के ऊपर भी शंका करता है कि पता नहीं ये कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दोस्त मैं ये आप सबको बता दूं कि पिछले 21 सालों से आरसीएम बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रही है भारत में, जिसमें 15 साल मेरे हो गए इस कंपनी में, और 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है दोस्त। और इस 15 सालों में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे आरसीएम के जीवन में। इसी के कंपनी टीसी छाबड़ा सर के जीवन में पूरे फैमिली पे एक बहुत बड़ी विपत्ति भी आई, जेल भी जाना पड़ा, बहुत कुछ हुआ। लोगों ने, दुश्मनों ने आरोप लगाए, झूठे आरोप लगा करके जेल में भी भेजा, फिर भी टीसी छाबड़ा जी नहीं टूटे, फिर से आरसीएम बिजनेस स्टार्ट हुआ। और मैं समझता हूं कि ये एक कारण ऐसा है, इसी कारण से आपको मोटिवेट हो जाना चाहिए और आपके मन में डाउट क्लियर हो जाने चाहिए कि यदि भागना होता, छोड़ना होता तो टीसी छाबड़ा जी उसी समय छोड़ दिए होते। और अब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आरसीएम जिस प्रकार से बढ़ रही है, और आरसीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, आरसीएम की वंडर वर्ल्ड पिकअप सेंटर जिस प्रकार से पूरे इंडिया में बढ़ रही है, अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज आरसीएम के नाम से एक नहीं कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे पहले तो प्रोडक्ट के मामले में। आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में पूरे दुनिया में फर्स्ट टाइम कपड़े को लेकर के आया, पहला बार आटा चावल तेल लेकर के आया, 1 रुपये का शैम्पू पाउच लेकर के आया। ये डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ये आरसीएम के नाम एक रिकॉर्ड है, और आने वाले समय में पता नहीं और कितने रिकॉर्ड बनने वाले हैं। तो दोस्त, कंपनी के प्रति यदि आपके मन में डाउट है तो इस डाउट को भी क्लियर हो लें आप। तीसरा जो डाउट है, योर प्रोडक्ट। आज आरसीएम के पास में जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट में जान नहीं है, इससे मार्केट का ही प्रोडक्ट बढ़िया है,
प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी लोग मार्केट के प्रोडक्ट लेते हैं। आरसीएम बिजनेस में मैंने देखा है कि लोग ज्वाइन भी हो जाते हैं और ज्वाइन करने के बाद भी मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते हैं, आरसीएम प्रोडक्ट नहीं लेते। इसका मतलब क्या है कि आप इसको मैं बोलूं कि शादी आप जिस लड़की से कर रहे हैं उसको घर में करके शादी करके ले आए और उसके बाद भी आपकी नजर दूसरे जगह है, तो मैं समझता हूं कि आपके जीवन में कभी भी चैन नहीं और खुशियां नहीं आएगी और कभी जीवन में हैप्पीनेस नहीं आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आरसीएम बिजनेस को आपने ज्वाइन कर ही लिया है, आरसीएम के प्रोडक्ट यदि आपको एक दो प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली बाकी प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे, क्योंकि आरसीएम की सबसे बड़ी जो खासियत है क्वालिटी प्रोडक्ट। आरसीएम 3 चीज पे काम करती है, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी। इसके नाम में ही छुपा हुआ है। आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर और एम फॉर इंडियन मेंटेलिटी। माने इंडियन, हम भारतीय लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो हमारा कल्चर है, जिस रेट में हम लोग प्रोडक्ट खरीदते आए हैं, तो उसी से मिलता जुलता हमारा रेट भी रखा गया है और इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आरसीएम में प्रोडक्ट लाए जाते हैं। तो प्रोडक्ट के ऊपर भी यदि डाउट है तो इसको भी क्लियर कर लें आप। बहुत सारे साथियों को अपने अपलाइन से शिकायत होता है, अपलाइन से आपको ये है, डाउट है कि पता नहीं मेरा जो अपलाइन है ये लगता है कि मेरे को धोखा देगा। तो ऐसा यदि है तो एक चीज मैं बता दूं कि जिस अपलाइन से आपकी पटती नहीं है, जिस अपलाइन से आपकी बनती नहीं है, जिस अपलाइन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, तो दोस्त इस बिजनेस में यदि आप चेक करेंगे तो आपके ऊपर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे अपलाइन है और उन सारे लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल के मुकाम पे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि रूबी हैं, स्टार रूबी हैं, सफायर हैं, स्टार सफायर, बहुत सारे लोग हैं, एक सीरीज है अपलाइन की। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करवाया है वही आज होकर के, मैंने देखा है उसी व्यक्ति से जिस एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो यदि ऐसा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ना छोड़े बल्कि उनको धन्यवाद दें, आप उन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया। मैं अपने बारे में बात करूं दोस्तों, तो मुझे इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किसी व्यक्ति ने, एक अनजान व्यक्ति ने, जो मेरे दुकान के जो कस्टमर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया था, जो आज इस बिजनेस में नहीं है। लेकिन मैंने पंकज सर से मिला, पंकज सर से फिर तन्मय सरकार जी, अनिंदो मिश्रा जी, खान साहब, अवधेश सर, राकेश शर्मा सर, सारे लोगों से मैं मिला और मैं उनको अपलाइन माना। तो आपको यदि अपलाइन जिनको आप अपलाइन मानते हैं उनके ऊपर प्रति यदि आपकी डाउट है, मन में शंका है, चाहे सच हो या झूठ हो, यदि उनसे आपकी ट्यूनिंग नहीं सही बैठ रही है तो उनके ऊपर जो अपलाइन है उनसे आप दोस्ती करें, उनके गाइडलाइन में आप काम करें। नेक्स्ट जो डाउट होती है, बहुत सारे लोगों को अपने खुद पे डाउट होता है, अपने खुद में शंका होती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बहुत सारे लोगों को, और मैं समझता हूं कि 90% लोगों को तो अपने ऊपर ही ज्यादा शंका होता है कि लगता है मुझसे नहीं होगा, लगता है मुझसे नहीं होगा। तो दोस्त, आपसे क्यों नहीं होगा? आज आरसीएम बिजनेस के इतिहास में मैंने देखा है, आप भी यदि चेक करेंगे तो देखेंगे इस बिजनेस में हर तरह के लोग कामयाब हुए। अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी भी टेक्निकल अचीवर बनता है। हमारे खुबलाल महतो जी हैं, आप ही के एरिया के हैं, आपके आसपास के हैं, अनपढ़ है, ट्रक ड्राइवर थे, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज वो टेक्निकल अचीवर है। महिला, एक सिमडेगा की महिला है आमना खातून जी, बहुत करीबी हैं हमारे, वो आज एमरोल्ड अचीवर है। हाउसवाइफ होकर के उन्होंने एमरोल्ड का जैसा लेवल अचीव किया है। स्टूडेंट की बात करूं तो गौरव जी हैं, विश्वजीत चक्रवर्ती जी हैं, जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस की शुरुआत की और आज एमरोल्ड जैसे लेवल पे हैं, कामयाब हैं, लाखों की इनकम ले रहे हैं। तो हर तरह के एग्जाम्पल मौजूद है दोस्त। तो आप में कोई कमी नहीं है। यदि आपको अपने ऊपर डाउट है तो डाउट करना बंद कीजिए, बस सिस्टम को सीखना शुरू कर दीजिए। कहते हैं कि सीख करके कोई भी काम किया जा सकता है और सीखने से हर व्यक्ति सीख सकता है। सीखना चाहे तो हर व्यक्ति सीख सकता है। आपको सीखना है और सीख करके आपको भी कामयाब होना है। तो ये डाउट, 5 तरह के जो डाउट है, इस डाउट की वजह से बहुत सारे लोग जो है ना, इस बिजनेस, इतनी अच्छी इंडस्ट्री होते हुए, इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट, इतनी अच्छी सिस्टम होते हुए भी इस बिजनेस में आते हैं तो हैं, लेकिन अगले 2-3 महीने आते आते वो आउट भी हो जाते हैं। तो मैं अपने सारे साथियों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा, जो भी सीनियर साथी हैं उनको मैं देना चाहूंगा कि जो भी साथी आपके साथ आते हैं, सबसे पहले तो ये सारे डाउट्स उनका क्लियर करवाएं।
चलिए, इन डाउट को क्लियर करने के लिए कहा गया है कि सफलता के लिए 100% डाउट फ्री होना होगा, क्योंकि जब तक 1% भी डाउट है ना, तो सफलता निश्चित नहीं है। कहते हैं कि दूध को दही बनाने के लिए, 1 क्विंटल दूध को दही बनाने के लिए 100 ग्राम दही काफी होता है, वो दही बना सकता है। दूध को 1 क्विंटल दूध को फाड़ने के लिए 50 ग्राम 100 ग्राम नींबू का रस दे दिया जाए तो वो फट जाएगा। तो बहुत थोड़ी मात्रा में डाउट चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए। तो डाउट को सबसे पहले दूर करें। यदि मेरी बातों से आप सहमत नहीं है, मेरी बातों से भी यदि आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, तो एक मैं उपाय करने वाला हूं कि इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यूज फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 का इस्तेमाल करें और आपने हर डाउट को जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि जब तक ये बैरियर है आपके जीवन में, जब तक डाउट रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस डाउट को क्लियर करना सबसे पहले जरूरी होता है, हर इंसान के लिए, हर डायरेक्ट सेलर के लिए मैं बात कर रहा हूं। और इसके लिए फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 5 में पहला जो फॉर्मूला है वो है कि आरसीएम की 5 वीडियो जो हमारे कोर लीडर्स हैं उनकी यूट्यूब के यूईएस चैनल पे वीडियो है। तो हमारे जो कोर लीडर्स हैं उनकी 5 वीडियो आप देख लीजिए जाकर। आज स्मार्टफोन हर किसी के पास में है, इजीली अवेलेबल है। उनकी 5 वीडियो आप देख लें। पहला फॉर्मूला नंबर 5 का पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, 5 वीडियो देख लें। दूसरा पॉइंट है कि आरसीएम की 5 ऑडियो सुन लें। बीसी छाबड़ा जी, सुरेंद्र बख्श की, जैसे मैंने 5 साल या 45 साल की बात अभी मैं कर रहा था। सतीश पंडित जी की है हाई स्पीड, योर 10%, बहुत सारी एजुकेशनल ऑडियोज हैं। बीसी छाबड़ा जी की बहुत सारी ऑडियोज है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप अपने अप्लायंस से उसका लिंक मांगे और 5 ऑडियो सुन लें। आप 5 वीडियो देख लें, 5 ऑडियो सुन लें। 5 बड़ी प्रोग्राम में, आरसीएम की जो बड़ी प्रोग्राम आपके आसपास एरिया में होती है, 5 बड़ी प्रोग्राम में 100 रुपये का टिकट लेकर के बैठ जाएं। यानी 500 रुपया इस बिजनेस में जाने से पहले, इस बिजनेस को छोड़ने के पहले 500 रुपया आप खर्च करें और खर्च करके इस इंडस्ट्री की ताकत को समझ लें, आरसीएम बिजनेस की ताकत को समझ लें। तो 5 बड़े प्रोग्राम में आप बैठ जाएं। आरसीएम के 5 टेक्निकल अचीवर के साथ बैठ के बात कर ले। आप जो भी आपके नजदीकी टेक्निकल अचीवर हैं उनके साथ बैठ जाएं। बैठ करके आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं उसको बैठ करके शेयर करें, क्लियर करें। उससे आपको क्लियर हो जाएगा डाउट आपका। इसके बाद भी यदि नहीं होता है तो दुनिया के बड़े बड़े लेखकों ने किताबें लिखी है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर, जिनमें जूडो जोड़ो जीतो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है। नए जमाने का नया बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, शंकर जी का है। एक है नए बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, दीपक बजाज जी की बहुत ही शानदार किताब। 21वीं सदी का व्यवसाय, जिनकी मैं नाम ले रहा था शुरू में, रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब का 21वीं सदी का व्यवसाय। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, ये पैराबल ऑफ द पाइपलाइन एक ऐसी बर्क हेजेज की जो किताब है कि जिसको मैं स्टार्टिंग में, जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया था तो मैं पढ़ा था कि एक पाइपलाइन बिछा करके कैसे इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है, उम्मीद से ज्यादा। तो ये कुछ किताबें हैं जिसको आप पढ़ लें, और इन किताबों को पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी मन में डाउट है ना, वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो डाउट क्लियर करने के बहुत सारे उपाय हैं। इन डाउट को क्लियर करके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट जो है, मैं यही बोलना चाहूंगा कि इन सारी चीज काम कर लेने के बाद भी यदि आपके मन में डाउट है, इसका मतलब है कि ये बिजनेस आपके लिए बना ही नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं ये बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, 100% लोग कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, इस दुनिया को चलाने के लिए हर तरह के लोग चाहिए। नौकरी करने वाले भी लोग चाहिए, मैं किसान भी चाहिए, मजदूरी करने वाले भी लोग चाहिए, हल जोतने वाला, रोड बनाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, बस चलाने वाला, ट्रेन चलाने वाला, ये सारे लोग यदि नहीं करेंगे, सबके सब आरसीएम जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाएंगे, सबके सब लाख लोग महीने करेंगे, कमाने लगेंगे, तो ये काम कौन करेगा? ये धरती चल ही नहीं सकती। तो शायद
आपको यदि शंका फिर भी दूर नहीं हो रहा है तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि अपना टाइम यहाँ पर खराब ना करें। बहुत सारे काम हैं यहाँ पे जो कि आप कर सकते हैं और करके अपने लाइफ को जी सकते हैं। आपकी मर्जी है, जिंदगी आपकी है, तो डिसीजन भी आप ही को लेना है। लेकिन जाते जाते लास्ट में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने बिजनेस क्विट करने का मन बना लिया है तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि काम तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन आप हमें एक भी ऐसा काम बता दो जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हमें बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें देता हो। कौन सारी चीजें देता होगा? देता है टाइम की फ्रीडम, समय की आजादी। आज कितने लोग हैं जिनको कि टाइम की फ्रीडम है? चाहे नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, बिजनेस करने वाले व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, समय का रोना सबके पास में है। सब लोग बोलते हैं कि मरने का फुर्सत नहीं। क्योंकि यदि आप जॉब करते हैं मतलब आप अपने टाइम को बेचते हैं, उसके एवज में आपको पैसा मिलता है। आपकी कौशल, आपकी क्वालिटी जो है, उस क्वालिटी के हिसाब से पैसा मिलता है, टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है। तो टाइम फ्रीडम नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में एक लेवल पे आने के बाद आपके पास समय ही समय होता है। आप अपने समय को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि इस महीने में 10 मीटिंग करूं तो 10 मीटिंग कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो 5 मीटिंग करूं तो 5 मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या शुरुआत में नहीं, 5 साल डेली प्रतिदिन एक एक मिनट का उपयोग करके उसके बाद जो टाइम फ्रीडम मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। दूसरी चीज जो मिलती है मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी। काम करें तो भी पैसा, नहीं करें तो भी पैसा, सोए रहे तो भी पैसा। ये कोरोना में बहुत सारे लोगों को ये चीज एहसास हो गया हो। इस कोरोना काल में 2 साल तक कुछ भी काम नहीं हुआ, बहुत घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोगों के अकाउंट में किसी भी महीने ऐसा नहीं हुआ जिस पैसा नहीं आया। तो पैसे की आजादी है यहाँ। काम करें तो भी पैसा, नहीं करें तो भी पैसा, एक समय एक आने के बाद। तीसरी चीज सिक्योरिटी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अर्थात टेंशन फ्री लाइफ यहाँ पर मिलती है आपको। ऐसी सिक्योरिटी कोई भी दूसरे सेक्टर में ऐसी सिक्योरिटी मिलती हो तो आप हमें बता दें कि जिंदगी के साथ तो पैसा जो मिल रहा है मिलेगा ही, जिंदगी के बाद भी हमें वो पैसा हमारे फैमिली को मिलता रहेगा। ऐसी कोई सिस्टम है क्या? यदि है तो बता दें मुझे आप। साथ ही साथ रिकॉग्निशन, यहाँ पे मान सम्मान, आपको स्टेज पे हजारों लोगों के सामने में ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाता है, मेडल पहनाया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलती है। रेस्पेक्ट, आप जहां भी जाते हैं आपको बहुत ही सम्मान मिलता है। इतना सम्मान जितना कि अपने लोग कभी दे ही नहीं सकते, जितना सम्मान दिया जाता है। एक सेलिब्रिटी की तरह आपको ट्रीट किया जाता है, एक सेलिब्रिटी की तरह आपके साथ में व्यवहार किया जाता है। ऐसा प्लेटफॉर्म और नेम एंड फेम पूरे भारत में आपका नाम और आपकी पहचान दिलवाने की ताकत रखता है। आज मैं सुरेंद्र बत्स जी का नाम ले रहा था, पंकज मिश्रा सर की बात ले रहा था, नाम ले रहा था, अनिंदो मिश्रा जी की बात में नाम ले रहा था। ये सारे लोग क्या हैं? इस सारे लोगों की पहचान पूरे भारत में। और कहां से आए, इनका बैकग्राउंड यदि चेक करके देखेंगे तो सारे के सारे लोग आम आदमी थे, बिल्कुल मामूली आदमी थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आज इनको इतना सारा कुछ मिला है। ये सारी चीजें जो मैंने बताया, सारी चीजें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे। दोस्त कोई और दूसरी जगह है तो आप हमें बताओ, मैं भी करने के लिए तैयार हूं। कभी नहीं मिल सकता। तो इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा सिस्टम ऊपर वाले ने आपको दिया है। आपके अपलाइन के माध्यम से, आपके दोस्त के माध्यम से, आपके जीजा जी के माध्यम से, आपके रिश्तेदार के माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ऊपर वाले ने आप तक भेजा है। तो यू आर लकी, आप बहुत भाग्यशाली हो। कहते हैं कि दोस्त कि इस धरती पे इंसान के रूप में जन्म लेना बड़े भाग्य की बात होती है, और इस जीवन में आरसीएम जैसा सिस्टम मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। हर किसी को नहीं मिलता, और मिल भी जाता है तो हर किसी को समझ में नहीं आता। आप लकी हो कि आज ये इस सेशन को देखने का, बैठने का आपको मौका मिला है। बहुत सारे लोगों को आज इंफॉर्मेशन मिली है लेकिन इस सेशन को अटेंड करने के लिए, लेकिन लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता है वो। तो ऊपर वाले की मर्जी से यदि आप आ ही चुके हैं तो दोस्त इसकी ताकत को समझें और पूरे कमिटमेंट के साथ 5 साल या 45 साल जो मैं नाम ले रहा था, सुरेंद्र बत्स जी की ऑडियो टेप, ऑडियो कैसेट यूट्यूब पे आज ही सुन लीजिए और एक डिसीजन लेकर के काम कीजिए कि 5 साल आपको संघर्ष करना है या जिंदगी भर 45 साल तक संघर्ष करते रहना। 5
45 साल तक संघर्ष करते रहना है तो जो मर्जी सो काम कीजिए, दुनिया में बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन 5 साल संघर्ष करके 45 साल आप राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं दोस्त, तो आपको वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आप आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आप राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं, टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जितनी सारी चीजें मैंने बताया, नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं इतनी बातें सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने तो मन बना लिया होगा, बहुत सारे लोगों को तो मजाक ही लग रहा होगा। तो जिनको मजाक लग रहा है उनसे मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो वाकई में जो सीरियस जो व्यक्ति हो गए तो उनसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इतिहास रचने के लिए तैयार हैं? रणविजय जी, फिर मैं आपसे हेल्प लेना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में देखिए कि कितने सारे लोग हैं। हाँ मैं तैयार हूं, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं होते हो कुछ लेने के लिए तो कोई दे ही नहीं सकता आपको। और यदि वाकई में आप तैयार हैं तो दोस्त मैं आगे बढ़ने के लिए इजाजत चाहूंगा, और यदि तैयार नहीं है तो यहीं पे प्रोग्राम को खत्म करें। तो रणविजय जी आप हमें सलाह ये करें, गाइड करें। सारे लोग तैयार हैं सर, बहुत सारे कमेंट आ बहुत रहा है, बहुत आई एम धन्यवाद, रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कंटिन्यू सर। आप सबको। आप हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए तैयार हैं, बहुत मुझे फक्र है आपके ऊपर, बहुत गर्व है आपके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वाकई में आप हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं कुछ आज आपको सलाह देने वाला हूं, कुछ गाइड करने वाला हूं आपको, और इसको आप लोग नोट डाउन करते चले, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होती है। अभी तक जो मैं बात कर रहा था कि आरसीएम को क्यों करना चाहिए, तो 90% सेशन क्यों में छुपा हुआ है। 90% सफलता क्यों, क्योंकि जिस व्यक्ति का क्यों क्लियर हो जाता है कि ये आरसीएम बिजनेस मुझे क्यों करना है, वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है। तो जितनी भी बातें अभी तक मैंने की, मुझे लगता है कि क्यों करना है आरसीएम क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्यों क्लियर हुआ है तो उसका रास्ता भी मैंने बता दिया। फार्मूला नंबर 5, बस एक ही चीज याद रखिएगा, फार्मूला नंबर 5। वो फार्मूला नंबर 5 को आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये क्यों आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद तो 10% बचा हुआ है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने जो 15 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया, मैंने जो सीखा है इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, वो चीज मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर आज आपको मैं कुछ गाइड करने वाला हूँ, कुछ गाइडलाइन देने वाला हूँ। तो इसको आप नोट करते चलें। तो सबसे पहली जो चीज है आपको करनी है कि आपको एक कोच की देखरेख में काम करना होगा। कोच का मतलब क्या होता है? कोच को मेंटर बोल सकते हैं। और ये कोच कौन बनेगा? आपकी ही अपलाइन में से कोई एक हो सकते हैं। जैसा मैं बताया कि आपके पास अपलाइन की बहुत सारी सीरीज है, जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग करवाया वही आपकी अपलाइन है, ऐसा बात नहीं है। उनके ऊपर जितने भी लोग हैं सारे के सारे अपलाइन है। और एक नई चीज आज मैं बता रहा हूं कि अपलाइन इज लाइफ लाइन। अभी तक समझते थे होंगे आप लोग कि डाउनलाइन इज लाइफ लाइन, डाउनलाइन को लाइफ लाइन बोलते थे। लेकिन दोस्त डाउनलाइन लाइफ लाइन नहीं है, क्योंकि डाउनलाइन से निगेटिविटी आपको मिलती है, डाउनलाइन से आपको प्रॉब्लम मिलता है। सर ये मेरे टीम में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे टीम में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसने वो ऐसे कर दिया, मेरा टीम काट लिया, मेरा को ये दीजिए। मतलब कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला कोई वो लाइफ लाइन हो सकता है क्या? जो ऑक्सीजन देता हो वही तो लाइफ लाइन हो सकता है। तो हमारा अपलाइन जो होता है वो लाइफ लाइन होती है। तो एक ऐसे अपलाइन को आप कोच बना लें जिनकी देख रेख में आपको काम करना है। वो आपके मेंटर होंगे, वो आपके गुरु होंगे, और उनकी 100% बातों को आपको फॉलो करना होगा। जिस तरीके से जिम में देखते हैं कि जिम में क्या होता है, जिम में एक कोच होता है। जो व्यक्ति अपनी मर्जी से जिम करता है, एक बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि जो लोग अपनी मर्जी से जिम पे जाते हैं, बिना कोच के देखरेख में काम करते हैं, तो उनको मन हुआ डिप्स लगाना शुरू किया उन्होंने। 1 2 3 5 10 11 12 15 करते करते 20 करते करते थक के चूर हो गए। अब उनको लग रहा है अब हमसे नहीं होगा, उनका शरीर जवाब दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कोच के रख के काम करते हैं, कोच जिनको ट्रेनिंग करवाता है, जिम करवाता है, वो कोच क्या बोलता है, नहीं बेटा अभी नहीं, थोड़ी सी और ऐसा करो, एक साथ 20 नहीं लगाना है, हमें 15-15 का 3 सेट लगाना है।
15 का एक सेट लगा लिए डिप्स, फिर 15 का दूसरा डिप्स सेट भी लगा लिए। अब तीसरा सेट में जा करके इतने थक के चूर हो गए, इतना थक के चूर हो गए कि 10 के बाद लग रहा है कि अब नहीं होगा, लग रहा है कि शरीर मेरा जान निकल जाएगा। फिर भी उस समय में याद कीजिए, सोचिए, देखिए उस समय में कोच क्या करता है, बस कम ऑन कम ऑन, तुम कर सकते हो, मात्र 5 रह गए हैं, मात्र 5 रह गए हैं, ये बोल बोल के बस बेटा एक और, एक और, एक करवाता है, फिर दूसरी भी करवाता है, तीसरी भी करवाता है, चौथी करवाता है, और 5वीं करवा के आपको 3 सेट पूरा करवा देता है। तो जीवन में ऐसा ही कोच का रोल होता है, और वो कोच, सही कोच यदि आपको मिल जाता है ना, तभी बॉडी बिल्डर तैयार होते हैं। आप जितने भी सेलिब्रिटीज को जानते हैं, फिल्म स्टार्स को जानते हैं, आप पता करेंगे, आज तो, आज के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में हर चीज संभव है। आप अक्षय कुमार के कौन कोच हैं, सलमान खान के कौन कोच हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। और जितने भी लोग हैं बॉडी बिल्डर हैं, सारे सारे लोगों ने कोच रखा है। सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो उनके भी एक कोच थे, और उस कोच की देखरेख में उन्होंने काम किया, सीखा क्रिकेट को। तो आरसीएम बिजनेस में भी आपका एक मेंटर, एक कोच होना बहुत ही जरूरी है, जिनको आप समर्पण कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें कि आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे मैं उसे करूं। मन से ऊपर, मन से तो बहुत सारे लोग गुरु बोलते हैं, सर आप मेरे गुरु हो, आप जो बोलोगे करूंगे, लेकिन बोलते तो है, करते कितने लोग हैं? नहीं करते हैं। तो ये चीज नहीं चलेगा, आपको समर्पण भाव से काम करना हो। तो पहला बात समझ गए होंगे, इस बिजनेस में यदि दोस्त कामयाब होना है ना, और बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, तो एक मेंटर रखें आप। वो मेंटर आपकी जस्ट अपलाइन भी हो सकती है, या उनके ऊपर वाले अपलाइन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई एक मेंटर आप रखें। दूसरा है, आपको अपलाइन बन के काम करना होगा। बहुत सारे लोग जो है ना, अभी तक रॉयल्टी में चले गए हैं, फिर भी आज भी डाउनलाइन समझते हैं अपने आप, आज भी अपने अपलाइन को अप्रोच करते हैं। एक होम मीटिंग करना है तो अपने अपलाइन को अप्रोच करते हैं। रॉयल्टी बन गए हैं, फिर भी आज भी अपने आप को डाउनलाइन ही मान के बैठे हुए हैं। वाइटल अचीवर बन गए हैं, उनके पास क्वालिटी भी है, वो प्लान शो कर सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं, फिर भी वो आज हैं जो बैठे हुए डाउनलाइन मान के चलते हैं। तो दोस्त, जिस दिन आप ये मान लोगे ना कि मैं जहां से खड़ा होता हूं, जहां से मेरी आईडी लगी है, वहीं से हमारा बिजनेस है, उसके ऊपर आपको कोई साथ दे या ना दे, ऊपर वाला अनएथिकल वर्क कर रहा है, ऊपर वाला चोरी कर रहा है, ऊपर वाला कुछ भी कर रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपके नीचे क्या हो रहा है और कैसा करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तभी आप कर सकते हैं जब आप अपने आप को अपलाइन मान करके, आप मान लेंगे कि मैं ही अपलाइन, मेरे से ही सारी चीजें शुरुआत होती है। और कहा जाता है कि अपलाइन जो होते हैं ना, वो ओरिजिनल कॉपी होते हैं, और डाउनलाइन जो होते हैं वो जेरॉक्स कॉपी होते हैं। अब जैसे किसी कॉपी, किसी पेपर का आप जेरॉक्स करवाने जाते हैं, तो यदि जो ओरिजिनल पेपर है वही यदि धुंधला है, वही यदि ऐसा है कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो आप जेरॉक्स कॉपी की क्या उम्मीद करते हैं कि जेरॉक्स कॉपी ऐसा निकलेगा जिसको कि आसानी से पढ़ा जा सके? कभी नहीं निकल सकता है। तो आप अपलाइन हैं, अपलाइन को क्या, जो आप काम करेंगे वही आपकी डाउनलाइन करेगी। तो अपने आप को अपलाइन मान के काम करें। अपलाइन कैसा होना चाहिए, अपलाइन की पहचान क्या है, इसको मैं शॉर्ट में बताने वाला हूं। जागता, भागता और कमाता। जो व्यक्ति जागता हो, जागता का मतलब क्या, कि आज की जो मीटिंग में, आपके एरिया के सेमिनार में, हर जगह पे वो व्यक्ति नजर आता, उसको मैं बोलता हूं जागता की पहचान। वो जागरूक है, एक एक चीज उसको पता है कि आज कहाँ मीटिंग होने वाली है, कौन सी मीटिंग होने वाली है, किस मीटिंग में हमें अटेंड करना है, मेरे अपलाइन ने बोला है, तो वो जागता हुआ है। भागता का मतलब है कि सुबह से लेकर के रात तक वो घर में नहीं रहता, वो फील्ड में रहता है। 30 दिन, महीने के 30 दिन होते हैं, वो 30 के 30 दिन फील्ड में होता है। यहां तक मैंने देखा है क्लोजिंग के दिन भी लोग फील्ड में होते हैं, जो वाकई में अपलाइन अपने आप को मान लेते हैं। घर में बैठ करके ये बिजनेस नहीं हो सकता है, खास करके शुरुआती 5 साल तक। शुरुआती 5 साल यानी टेक्निकल के मुकाम तक जाने तक आप घर में बैठ करके इस बिजनेस को न करें, घर से बाहर निकल करके बिजनेस को करें। और कमाता का मतलब है तो समझ ही रहे हैं,
इसको तो हर कोई समझता है। हर महीने आपकी बैंक अकाउंट में पैसा आता हो, इसको बोलता हूं मैं कमाता हूं। हर महीने अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो ये 3 क्वालिटी यदि आपके अंदर में है, किसी व्यक्ति के अंदर में है, तो वो सही अपलाइन है। समझ गए? तो इसके अलावे भी बहुत सारे अपलाइन का रोल होते हैं, कर्तव्य होते हैं। ये तो जस्ट पहचान में बताया। इसके बाद अपलाइन की कर्तव्य क्या होता है, एक लाइन में मैं बता दिया कि आप अपलाइन ओरिजिनल कॉपी होती है, डाउनलाइन उसकी जेरॉक्स कॉपी होती है। और जैसा आप बनेंगे, जैसा आप करेंगे, आपकी डाउनलाइन भी वैसा ही करने वाला है। आप चाहेंगे तो भी, नहीं चाहेंगे तो भी, आज नहीं तो कल वैसा हो जाएगा। आपको बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि मैं डायमंड क्लब नहीं कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरा डाउनलाइन थोड़ी जान रहा है। लेकिन दोस्त, कितना दिन छुपाइएगा, आज नहीं तो कल तो वो जानेगा ही जानेगा, जानना ही जाना। जिस दिन जान जाएगा ना, उस दिन आपकी इज्जत नहीं रहेगी उसकी नजर में। उसके नजर में आपकी इज्जत छोटी पड़ जाएगी, और उस दिन आप बोलेंगे कि मेरा डाउनलाइन सर मेरा बात ही नहीं सुनता है, मेरे को रिस्पेक्ट ही नहीं देता है। तो दोस्त, गलती उसकी है या आपकी है, आप समझ लो। तो जो काम डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं, उस काम को करना शुरू कीजिए। हर मीटिंग में कोई डाउनलाइन आए या ना आए, आपको आना है। नहीं आता है तो भी आना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा टीम जा ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों जाऊं, मैं तो सीनियर हूं, मैं तो बहुत मीटिंग अटेंड कर चुका हूं, मेरी अपनी मीटिंग है। दोस्त, ऐसा ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और लास्ट टॉपिक है मेरा, हाउ टू अचीव योर टारगेट। अपने टारगेट को कैसे अचीव करें। इस महीने दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर महीने में बहुत सारे लोगों ने टारगेट सेट कर लिया है, ये मुझे पता है। आप सबकी काउंसलिंग भी आपके अपलाइन के साथ बैठ करके हो गई है। हर व्यक्ति का टारगेट सेट हो गया है। हर एक रॉयल्टी अचीवर अपने नीचे कितने नए बिगनर हमें इस महीने में नया निकालना है, ये टारगेट सेट हो गया होगा। इस महीने हमें कितने नए डायमंड क्लब हमें निकालना है, ये भी टारगेट सेट हो गया होगा। क्योंकि ये डायमंड क्लब, नए डायमंड क्लब हर महीने बढ़ाते रहना, और हर महीने नए नए बिगनर पिन अचीवर पैदा करना, ये 2 मुख्य काम है यदि बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इन 2 चीजों के ऊपर आपको हमेशा फोकस करके चलना होगा। और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने टारगेट इसको बना लिया होगा। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि लिमिटेड योग्यता और लिमिटेड समय के साथ लिमिटेड सफलता ही प्राप्त किया जा सकता है। लिमिटेड योग्यता मतलब क्या? अब जैसे कोई मैट्रिक पास लड़का है, वो यदि कहीं काम धंधा ढूंढने जाएगा, कोई शहर में, बड़े शहर में जाएगा, नौकरी की तलाश करेगा, तो क्या उम्मीद करता है कितना तक का उसको नौकरी मिल सकता है? यदि 5-6 हजार, 8 हजार, 10 हजार का मिलेगा। यदि कोई लड़का ग्रेजुएशन किए हुए तो उसको थोड़ी अधिक मिलेगी। ग्रेजुएशन के साथ साथ उसके पास ऑलरेडी टेक्निकल कुछ नॉलेज वो हासिल करके रखा है, कुछ कंप्यूटर का कुछ ज्ञान है, या और भी कुछ टेक्निकल नॉलेज है उसके पास, तो उसकी योग्यता और बढ़ गई, स्किल थोड़ा डेवलप हुआ, तो उसकी इनकम भी उसी अनुसार से डेवलप होगी। कोई बीसीए, एमटेक, बीटेक किए हुए हैं, तो उसकी इनकम और ज्यादा उसको सैलरी मिलता है। तो जितनी योग्यता होगी उतना ही बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन लिमिटेड योग्यता, आपकी लिमिटेड योग्यता है, लिमिटेड समय में आप लिमिटेड सफलता ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जीवन में चाहते हैं कि हमें अनलिमिटेड इनकम मिले, तो आपकी योग्यता को रेगुलर आपको बढ़ाते रहने पर काम करना है। अपनी टीम की योग्यता को रेगुलर बढ़ाते रहने पर काम करना है। इस महीने टारगेट का महीना है, तो टारगेट महीने में आपकी योग्यता, आपकी एनर्जी, हर चीज को बढ़ा दे, डबल ट्रिपल कर देना। मेरी बात को समझ गए होंगे। इस टॉपिक पर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी लोग दुनिया में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, उन्होंने ओपीएम और ओपीटी का इस्तेमाल अपने लिए किया है। ओपीएम और ओपीटी क्या है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। पहले मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी की जब मृत्यु हुई थी, उस समय गूगल का कहना है, गूगल के अनुसार 1,97,000 लोग उनके लिए काम करते थे, यानी उनके एम्प्लॉय थे। और 1,97,000 लोग काम करते थे, जिसकी वजह से जब धीरूभाई अंबानी जी की मृत्यु हुई थी, तो 64,000 करोड़ की संपत्ति उनकी नेटवर्थ थी।
यदि आज की बात करें, उस दुनिया उस समय कुछ और थी, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो आज मुकेश अंबानी के पास 1,97,000 नहीं, 2,97,000 नहीं, 5,97,000 नहीं, कम से कम 30 करोड़, 25, 30 करोड़, 40 करोड़ लोग इनके लिए काम करते हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति रिलायंस का जो स्टोर है, जो बोकारो सेक्टर 4 में खुला है अभी और पूरे इंडिया में है रिलायंस स्टोर, उस रिलायंस स्टोर से कोई व्यक्ति एक नमक भी खरीदता है ना, तो वो गूगल के उसके लिए काम कर रहा है, मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहा है। ओपीएम का मतलब होता है अदर पीपल मनी, और ओपीटी का मतलब है अदर पीपल टाइम। जो इंसान दूसरे लोगों का पैसा और दूसरे लोगों को समय को अपने लिए इस्तेमाल करवाना सीख जाता है, वो व्यक्ति इस दुनिया में कामयाब हो जाता है। हम आरसीएम बिजनेस में, अब आरसीएम बिजनेस में है तो हमारे नेटवर्क में जितने भी लोग आए, वो कहीं ना कहीं किसी और के कंपनी से नमक खा रहे थे, किसी और दुकान से किसी और कंपनी का सामान खा रहे थे, लेकिन हमने उनके पैसे को अपने नेटवर्क में काम इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ी। और सेम काम यही काम मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप भी अपने लिए, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, हर व्यक्ति के पास 24 घंटा समय है और हर व्यक्ति को जीने के लिए बेसिक 5,000 10,000 का खर्चा है, हर व्यक्ति, हर परिवार को। तो वो 5-10 हजार का जो खर्चा है हर परिवार को, उसको अपने उसमें से कितना आप आरसीएम में यूज कर कितना खर्चा करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और जितना आप खर्चा करवा सकते हैं उतनी आपकी नेटवर्क भी बढ़ेगी, नेटवर्क में बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही इनकम बढ़ेगा। तो अदर पीपल मनी और अदर पीपल टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आपने यदि समझ लिया तो दुनिया में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसको आप इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप कामयाब होते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग काम करिए, इस महीने भी जबरदस्त तरीके से कीजिए। गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु ब्रुमा ते सगो कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। श्री कृष्ण भगवान इसमें बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ऐसा नहीं है। इस श्लोक का सही अर्थ क्या है कि तेरा कर्म कर, आप जो काम करेंगे वो तेरे हाथ में है, उसके फलों में कभी नहीं, उसके फल जो मिलने वाला है उसमें तेरा कोई हाथ नहीं होता है। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर। फल की ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। बहुत समय ऐसा भी हमें काम करना पड़ता है कि फल की आशा किए बिना ही काम करना पड़ता है। जो भगवान देगा देगा, हम अपनी तरफ से सही तरीके से काम करेंगे, सही ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ। हम लोगों की जिंदगी में भला चाहते हैं, हम लोगों के जीवन को उत्थान करना चाहते हैं, लोगों की जिंदगी का प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने में, लोगों को उत्थान करने में मैं काम करता रहूंगा। फल क्या मिलेगा उसकी हम चिंता नहीं करेंगे, ऊपर वाला तो देगा ही देगा, ये तो गारंटी है। तो कर्म करने पर आप फोकस करें। अभी टारगेट महीना है, आपने जो टारगेट सेट किया है, ये कर्मों के आधार पे ही आपका टारगेट अचीव होने वाला है। सिर्फ टारगेट बना लेने से आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और मैं डेफिनेटली मैं जानता हूं कि आप सब इस महीने में धमाका करने के लिए तैयार हैं, एक एक मिनट का यूज करने के लिए तैयार हैं, एक एक मिनट फील्ड में देने के लिए तैयार हैं। फील्ड से घर जब आते हैं तो टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट में रहते हैं। यानी कि बिल्कुल इस महीने में न सोना है न सोने देना है, पागल की तरह काम करना है। दूसरी जो मेन बात है, अपने टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। जैसे इस एक महीने में कोई व्यक्ति ने टारगेट बनाया कि मुझे बिगनर पिन पे आना है, एक बिल्कुल नया व्यक्ति है, उसको 20,000 का बिजनेस चाहिए। अब 20,000 का बिजनेस चाहिए तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। यदि रॉयल्टी का बिजनेस चाहिए, 3.5 लाख का बिजनेस एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में 1,15,000 का बिजनेस चाहिए, तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके टारगेट बनाना है। 3.5 को हम लोग 4, 4.5 का टारगेट बनाए, 1.15 को हम लोग 1.5 लाख 2 लाख तक का टारगेट लेकर के जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि इसको जो कि दुनिया तरीके से अचीव किया जाता है, डेली टारगेट में लेकर के आ जाए। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना मतलब डेली का टारगेट बना लेना, और डेली यदि उतना बिजनेस आपका हो रहा है, जो आपका 30 दिन का टारगेट है, मान लेता हूं दोनों ग्रुप मिला के 5 लाख का, तो एक दिन का कितना होगा उसको बांट लें।
लेकिन एक चीज यहाँ पर, एक बफर टाइम की मैं आगे बात करने वाला हूँ कि 30 दिन के जो समय है उसको 25 दिन में बांटे आप। 5 दिन अपने एक्स्ट्रा समय को हाथ में रखें, उसको हम लोग बफर टाइम बोलते हैं। तो बफर टाइम को रख करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, यानी 5 लाख अचीव करना है तो 25 दिन में 5 लाख से भाग करेंगे, यानी 20,000 का बिजनेस पर डे। और यदि 20,000 का बिजनेस डेली आपका हो रहा है, इसका मतलब आप टारगेट के करीब जा रहे हैं। और छोटे छोटे टारगेट को बनाने से फायदा क्या है कि यदि आपका 20,000 का टारगेट आज का पूरा हो जाएगा तो आपकी अंदर से एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, आपकी जोश बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ते चला जाएगा। और डेली टारगेट को अचीव करते रहेंगे तो आपका जोश बढ़ते रहेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, यस सर कर लेंगे ना, अभी तो 10 दिन बाकी है, कर लेंगे सर, अभी तक यार तेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, कैसे होगा? अरे नहीं सर, सबका है, सिर्फ बिलिंग करना बाकी है, कच्चा बिल में है। तो दोस्त ऐसा न करें। कच्चा बिल में है मतलब वो आपके हाथ में बिजनेस नहीं है। जब तक वो बिल फीड नहीं होता है, आता नहीं है, कंप्यूटर पे नहीं दिखता है, तब तक वो बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं। बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि मेरा पास इतना कच्चा बिल है, होगा कम से कम 50,000 भी होगा सर, लेकिन जब बिलिंग होता है तो 30,000 पे अटक जाता है। तो जब तक बिलिंग नहीं होगा तब तक एक्यूरेट पता नहीं चलेगा। तो बिलिंग करवाते चले साथ साथ, और डेली का टारगेट अचीव करने की कोशिश करें। डेली का टारगेट मिस नहीं होना चाहिए, और डेली का टारगेट यदि मिस नहीं हो रहा है मतलब कि महीने का लास्ट का टारगेट तो पक्का पूरा होगा ही होगा। दूसरी जो करनी है, अपनी टीम के लोगों का टारगेट पूरा करवाने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। आपको अपनी टारगेट पूरा करनी है तो आपके टीम के लोगों का भी तो छोटा छोटा टारगेट बनाया होगा, तो उन छोटे छोटे टारगेट को पूरा करवाने में आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और उनकी टारगेट को पूरा करवा देते हैं तो आपकी टारगेट ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। और तीसरी जो चीज मैंने जो बफर टाइम की बात किया था, बफर टाइम रखें, हमेशा बफर टाइम रखना है। बफर टाइम का मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 5 लाख का बिजनेस करना है तो उसको 30 से 5 लाख को 30 से भाग नहीं करना है, बल्कि 25 को 5 दिन बफर टाइम रखना है, यानी 25 तारीख तक हमें 5 लाख पूरा कर लेना है। यदि 25 तक आपने 5 लाख वाकई में पूरा कर लिया तो बाकी जो 5 दिन आपके पास जो टाइम मिला, उस 5 दिन में जो बिजनेस करेंगे आप, 5 दिन में जो ग्रोथ करेंगे, वही सही मायने में आपकी सफलता है। वो जो 5 दिन में जो आप ग्रोथ करते हैं, वो 5 दिन से जो एनर्जी, जो एंथुसियाज्म में कहें, जो आपके अंदर की जो ताकत, आपका जो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज जो मिलने वाला है ना, वो अनमोल होने वाला है और वो चीज आपको जीवन में बहुत बड़ा काम करेगी। तो हमेशा बफर टाइम रखें। ऐसा नहीं कि 30 दिन का महीना है तो 30 दिन को लेकर के काम करें। 25 दिन में टारगेट को अचीव करने का टारगेट बनाएं। 5 दिन को अपने हाथ में रखें एक्स्ट्रा। तो 5 दिन कुछ भी हो सकता है, नहीं करेंगे, हम 25 दिन में ही करेंगे। मान लेंगे कि 25 का ही महीना होने वाला है। तो इस प्रकार से काम करें, निश्चित तौर पे इस महीने का टारगेट आप सबका पूरा होगा। मुझे पूरा भरोसा है। आपके टीम में गौरव जी जैसे अपलाइन है, मिथिलेश कुमार जी जैसे अपलाइन है, इतनी अच्छी टीम है, इतने अच्छा मीटिंग्स है। इस महीने में तन्मय सर का प्रोग्राम होने वाला है। इतनी सारी चीजें, 12 तारीख को तन्मय सर की मीटिंग है जैना मोड़ में, इसकी आप लोग जबरदस्त तैयारी करें। और भी हर पॉइंट पे शेड्यूल आप लोग को मिल चुका है, हर पॉइंट पे सीनियर लीडर की मीटिंग हो रही है, उसकी तैयारी करें। उस मीटिंग में नए लोगों को ले जाएं, उसमें मीटिंग में आप अपनी टीम के लोगों को बैठाएं, उसमें पूरी ताकत लगा दें। एक मीटिंग को सक्सेस करने में पूरी ताकत लगाएं। डेफिनेटली एक मीटिंग यदि सक्सेस होता है तो वहां से बिजनेस आपका बढ़ता है, वहां आपका काम मीटिंग से आसान हो जाता है। तो उसके ऊपर फोकस रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आपके लिए दिसंबर महीना होगा खास। इस महीने रच देना है इतिहास। आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना मैं करता हूं और बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब मेरे साथ इतने देर तक बने रहे। इस बीच में यदि कुछ बात ऐसी लगी होगी आपको, जो पर्सनली आपको लग रहा होगा कि मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपको बुरा लगा होगा, तो